बेंगलुरु के कंक्रीट जंगल से लगभग 100 किलोमीटर दूर पत्थर के एक टुकड़े से बनी एक पहाड़ी है। आपकी औसत पहाड़ी संरचना के विपरीत तुमकुर में मधुगिरी हिल में न तो मिट्टी है और न ही तलछट का जमाव है। इसके बजाय इसके गौरव का विषय एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अखंड चट्टान संरचना है। इसकी भव्य सुंदरता आपको दूर से आमंत्रित करती है, लेकिन करीब से एक निर्मम ट्रैक का सामना करती है, जिसमें 80 डिग्री तक की ढलान है और आपके पैरों को स्थिर रखने के लिए इसकी दीवार में लोहे की जंग लगी छड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ वह है जो इस लुभावने साहसिक कार्य को इसके लायक बनाता है। पहाड़ी के आधे रास्ते पर भी कोई मधुगिरी के चारों ओर के आश्चर्यजनक दृश्यों की झलक देख सकता है। ग्रामीण घरों की पंक्तियां आधार पर गांवों को आबाद करती हैं, जिनके चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। 3930 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने पर आपकी मुलाकात मधुगिरी किले से होती है, जिसे आज तक दक्षिणी कर्नाटक में वास्तुकला के सबसे मजबूत नमूनों में से एक माना जाता है। जंगली लताएं इसकी दीवारों के आधार को ढंक देती हैं और इसके प्रवेश द्वार तक पहुंचने से पहले बंदूक के छिद्रों की एक श्रृंखला दिखाई देती है। मधुगिरी किला 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजा हिरेगौड़ा द्वारा बनवाया गया था, लेकिन उस समय इसकी प्राचीरें मिट्टी और पत्थर का साधारण काम थीं। 1678 में इस पर मैसूर के दलवई मुख्य सैन्य कमांडर देवराज ने कब्जा कर लिया था। हालांकि इसकी संरचना में उन्नयन बहुत बाद में किया गया था। ये कार्य एक सैन्य प्रमुख हैदर अली ने संभाला था, जिन्होंने मैसूर साम्राज्य की सेना में एक घुड़सवार के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था और 1761 में मौजूदा राजवंश को उखाड़ फेंक कर शासक का दर्जा प्राप्त किया था। उन्होंने कई वॉच टावर, मेहराब बनाए और फिर किले में अन्न भंडार। ऐसा माना जाता है कि जब हैदर अली ने 1762 में बिदानूर कर्नाटक में वर्तमान नागारा गांव पर कब्जा कर लिया था, तो उसकी रानी को इसी किले में कैद कर दिया था। शासक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान बना, जिसने किले की देखभाल को आगे बढ़ाया। मधुगिरी पहाड़ी का 4 दीवारी वाला किला चूने के गारे में ग्रेनाइट पत्थरों के साथ साइक्लोपेन चिनाई का काम है। इसमें 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनके नाम क्रमशः अंतराला बागिलू, दिद्दी बागिलू और मैसूर द्वार हैं। संरचना के साथ एक दीवार साझा करते हुए एक जैन मंदिर है और थोड़ी दूरी पर गोपाल कृष्ण मंदिर के खंडहर देखे जा सकते हैं। इस स्थल पर सबसे प्रसिद्ध मंदिर वेंकटरमन और मल्लेश्वर के हैं। दोनों का निर्माण वास्तुकला की द्रविड़ शैली में किया गया है। किले का आंतरिक भाग ईंटों से निर्मित सीढ़ीदार कुओं से सुसज्जित है, जो कभी झरनों के पानी से भरे रहते थे। इतिहास कहता है कि किले की नींव कई प्राकृतिक झरनों पर रखी गई थी, जो इसके निवासियों की पानी की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इसकी पहाड़ी की ढलान पर अभी भी कई जल भंडारण टैंक देखे जा सकते हैं। एक समय था जब इस शक्तिशाली किले की पत्थर की दीवारें अभेद्य मानी जाती थीं। आज भी इसकी चिनाई का अबाधित विवरण उस दावे की सच्चाई की गवाही देता है। चिलचिलाती धूप और फिसलन भरी चढ़ाई के साथ पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना कम से कम चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन इसे स्वयं आजमाएं और शायद अंत तक आप उस शक्ति को महसूस करेंगे जो इसके शासकों ने नीचे की दुनिया को देखते हुए महसूस की होगी। वास्तुकला। किले की वास्तुकला अद्वितीय है और इसे ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग करके बनाया गया है। इसमें प्रवेश द्वारों, दीवारों, बुर्जों और वॉच टावरों की एक श्रृंखला है और यह बीते युग की सैन्य वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किला 7 सघन दीवारों से घिरा हुआ है। प्रत्येक दीवार में द्वार और बाड़ों की एक श्रृंखला है। दीवारें इतनी खड़ी हैं कि किसी दुश्मन के लिए उन पर चढ़ना लगभग असंभव है। किले की सबसे दिलचस्प विशेषताओं में से एक इसका विशाल प्रवेश द्वार है, जिसे दिव्दी बागिलू या नर्क का द्वार कहा जाता है। प्रवेश द्वार लगभग 25 फीट ऊंचा और 17 फीट चौड़ा है और इसमें कक्षों की एक श्रृंखला है, जिनका उपयोग गोला बारूद, हथियार और खाद्य आपूर्ति को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। प्रवेश द्वार में एक गुप्त भागने का मार्ग भी है, जिसका उपयोग सैनिक खतरे के समय भागने के लिए करते थे। किले में कई पानी के टैंक और भगवान गोपाल कृष्ण को समर्पित एक मंदिर भी है। मंदिर में सुंदर नक्काशी है और यह होयसला वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। पर्यटकों के आकर्षण। मधुगिरी किला ट्रैक मधुगिरी आने वाले पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय गतिविधि है। ये ट्रैक अपेक्षाकृत आसान है और लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी के साथ इसे पूरा करने में लगभग 2-3 घंटे लगते हैं। किले का रास्ता कुछ आश्चर्यजनक परिदृश्यों से होकर गुजरता है और आसपास की पहाड़ियों और ग्रामीण इलाकों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। किला अपने आप में एक शानदार संरचना है, जिसमें कई द्वार, वॉच टावर और बुर्ज हैं जो विजयनगर साम्राज्य के दौरान बनाए गए थे। किले के शीर्ष पर चढ़ना कुछ हिस्सों में खड़ी और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ऊपर से दृश्य इसे इसके लायक बनाते हैं। शिखर पर आगंतुक किले की प्रभावशाली वास्तुकला की प्रशंसा कर सकते हैं और आसपास के परिदृश्य के लुभावने दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। संस्कृति। मधुगिरी एक ऐसा शहर है जिसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और यह विविध पृष्ठभूमि के लोगों का घर है। ये शहर साल भर विभिन्न त्योहार मनाता है, जिसमें प्रसिद्ध कमदाहली केरे उत्सव भी शामिल है, जो हर साल जनवरी में मनाया जाता है। ये त्योहार एक भव्य आयोजन है और राज्य भर से बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है।